मन ये लग रहा था कुछ भी नहीं, इससे आगे भी कुछ है, भी उसको कैसे प्राप्त करूँगा। बस इसी बात को लेके चलते ही बात, फिर इधरों इन्होंने आपके साथ जुड़ने के बाद फिर इन्होंने मेरे को बताया, भोला सिंह भी ऐसे ऐसे है, भी मैं कुछ दिनों के अंदर ही मेरे में बहुत परिवर्तन हो, भी आप उसके अंदर ना ऐसे मैसेज डालो, फिर वो आपको बताएंगे कि किस में ज्वाइनिंग करनी है। तो बस वो ज्वाइनिंग करने के बाद फिर मैंने बताया ही आपको गुरुदेव, जो इतने सालों से मेरे हाथ कुछ नहीं लगा था, तो मैं 7 दिन के अंदर वो चीज़ें देख ली जो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। हकीकत में भोला सिंह जी क्या होता है, जब हमें थर्ड आई पे जो है प्रकाश दिखता है तो कुछ लोग जो होता है इसी को लेके बैठ जाते हैं, मगर यात्रा प्रकाश से भी आगे की। तो अंदर जो आपकी चीज होती है ना, वो हमेशा कहती नहीं कुछ और है, और आगे है, अभी कुछ है, क्योंकि जो अंदर है वो तृप्त नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता। और जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा ना, तब तक यात्रा अधूरी रहेगी। तो वो अंदर से जब कहता ना कि नहीं कुछ और भी है, अभी कुछ बचा हुआ है, अभी मैंने उसे पाया नहीं, तो फिर अगर थर्ड आई पे प्रकाश भी दिख रहा और वो आवाज आ रही, तो इसका मतलब अभी यात्रा हमारी बाकी है। बिल्कुल। तो फिर मैंने बहुत प्रयास किया भी इसको कैसे बढ़ाऊं इसको आगे। तो पहले मेरे दिमाग में अंदर आई भी हो सकता है तो टाइम कम लगाता है, टाइम बढ़ा, भी टाइम बढ़ाने से ये काम होगा, मगर नहीं, टाइम भी बढ़ा के देखा तो भी वही कुछ था। हाँ ये था, जब मतलब मैं समाधि में बैठ गया, तो बैठने के बाद उसके बाद जब प्रकाश खुलता था तो बस ऐसे मतलब एक सुन्न जैसी अवस्था बन जाती थी, जैसे मतलब सुन्न हो जाता आदमी, ऐसे हो जाता था, बस उसी स्थिति में बैठा रहता। तो 5 बजे मिसेज मेरी मतलब मेरा चाय बना के टेबल के ऊपर वो दरवाजे को ऐसे खड़का देते हैं भी आपका चाय तैयार है। तो बस फिर वहाँ समाप्ति करके मैं उठ के बाहर आ जाता। मगर जो मैंने अभी मतलब ये 20 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर जो मैंने प्राप्ति की है, तो वो तो गुरुदेव बयान करने से भी नहीं होती। तो अभी मैंने एक वीडियो के जरिए भी बताया था कि मेरे को ना लगातार अब 2 दिन मतलब एक ही चीज़ मेरे साथ होती रही है। वो कैसे होती है, जब मैं बैठता हूँ, बैठने के बाद तो समाधि में बैठ गया, बैठने के बाद क्या होता है, तो जैसे प्रकाश दिखता है, उसके बाद खुलता है ब्रह्मांड दिखता है मेरे को, पूरा ब्रह्मांड के अंदर। तो उसी ब्रह्मांड के अंदर आप विराजमान होते हैं। ये अभी 2 दिन पहले की बात है। तो मैं पहले तो आपने ब्रह्मांड के अंदर मेरा हाथ पकड़ के लेके गए थे मेरे को, तो उसके बाद अब क्या होता था, मैं खुद ही ब्रह्मांड के अंदर चला गया। तो आप वहाँ विराजमान हैं, तो मेरे को, मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैंने जाके चरण स्पर्श किए, तो आप मेरे को कहते हैं चल भोला सिंह तेरे को कहीं और कुछ दिखाएं आज। ठीक है जी, मैं आपके साथ जाता हूँ। तो आप मेरे को ले जाते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी नदी है, उस नदी के पास आश्रम है। आश्रम के अंदर कुछ साधक हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, तो कोई अपनी समाधि में बैठा है। तो एक कुटिया है, वहाँ कुटिया के पास आप ले जाके मेरे को खड़ा कर देते हैं। तो आप मेरे को बोलते हैं भोला सिंह, मैंने जी गुरुदेव ये जगह आपकी है। तो मैं आपको पूछता हूँ कि गुरुदेव ये जगह मेरी है? नहीं, हाँ आप यहीं थे पहले। तो मैं फिर आपको बोलता हूँ कि गुरुदेव क्या मैं यहीं रहूँगा? तो आप हंसने लग जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर ब्रह्मांड में ही लीन हो जाते हैं। ये अभी 2 दिन मेरे साथ मतलब यही घटना घटती रही। अब जो भोला सिंह जी को जो घट रहा है, वो हो सकता है बहुत सारे साधकों को घट रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे से बात करता हूँ, तो भोला सिंह जी ने बहुत मेहनत करी, 30-35 साल साधना करी, तो हुआ क्या कि थर्ड आई पे खूब प्रकाश दिखाई देने लगा, खूब प्रकाश। मगर प्रकाश दिखाई देने के बाद भी इंटरनल एक अंदर से आवाज आती थी कि कुछ और भी है, अभी कुछ और जानना है। तो जिन भी साधकों को थर्ड आई पे प्रकाश दिखाई देता है, तो वो उसको अंत नहीं समझे। बहुत सारे साधक, वो प्रकाश दिखाई देने में मजा बड़ा आता है,
आप उसे देखते रहोगे, निहारते रहोगे, अच्छा भी लगेगा, है ना, खुशी भी मिलेगी, मगर फिर भी यात्रा भी बाकी होगी। तो वहां संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। आप जैसे भोला सिंह जी का 2 दिन का एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। जैसे तुम्हें प्रकाश दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, अब ये समझने की कोशिश करना जिसके द्वारा दिखाई दे रहा है, जो उसको तुम गुरु कह सकते हो, प्रेमी कह सकते हो, कोई भी शब्द दे सकते हो। गुरु शब्द मैं इसलिए नहीं देना चाहता, गुरु शब्द का बहुत मिसयूज हुआ है, लोगों ने गुरु बन के बहुत लोगों को लूटा है, शोषण करा है। दोस्त कह सकते हो। तो जिसके द्वारा वो दिखाई दे रहा है तो वो नेचुरली ब्रह्मांड में आपको दिखेगा। जब वो दिखेगा तो वो आपको आगे ले जाने के इशारे करेगा, आगे ले जाने की बात बताएगा, क्योंकि आप वहां से भी वापस आ सकते हो। ध्यान रखना इस बात का। आप ब्रह्मांड में जा रहे हो, ब्रह्मांड को देख रहे हो, ये अच्छी बात है। उसके बाद भी अभी आपकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, शादी भी करनी है और समाज के काम भी करने हैं। अभी ब्रह्मांड के साथ ये भी जुड़ा हुआ है। तो वहां पे गुरु आपको कहेगा कि चल आगे चल, आज मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि गुरु जानता है कि तुम यहां से वापस आ सकते हो। और साधक आ भी जाते हैं, फिर वो तुम्हें आगे लेके जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, वो तुम्हें ले जाएगा, तुम्हें चीजें समझाएगा, और वहां जब तुम प्रश्न करोगे तो वो या तो हंसेगा या चुप हो जाएगा, और उसके बाद वो गैप हो जाएगा, फिर वो दिखेगा नहीं। जहां ब्रह्मांड, प्रकाश, नाद दिख रहा है और साथ में गुरु दिख रहा है और उसके बाद गुरु चला गया, तो समझना वो गुरु का निराकार रूप पैदा हो गया, क्योंकि तुमने रूप के द्वारा चीजों को जाना था। अब रूप चला गया, अब आरूप आया, अब आकार चला गया, अब निराकार आया। तो उस निराकार में सिर्फ शांत रहना, और धीरे धीरे वो निराकार जो है तुम्हारे भीतर बैठे हुए निराकार के साथ एक होगा, और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा समाज, जाति, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद तुम ये कहोगे कि मैं सभी जगह हूं, मैं सभी में हूं, मैं मौत में भी हूं, मैं जन्म में भी हूं, मैं वासना में भी हूं, मैं भोग में भी हूं, मैं त्याग में भी हूं। तब तुम ये बातें कहोगे जो आज तुम मेरे से सुन रहे हो। तो गुरु का दिखना शुभ है और गुरु का वहां विलीन हो जाना, क्योंकि गुरु के 2 रूप हैं, आकार और निराकार। हम आकार को पकड़ लेते हैं क्योंकि आकार को जानते हैं। यात्रा करते करते एक जगह निराकार घटित होता है, और इस निराकार को मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जितने भी धार्मिक गुरु हुए हैं, उन सब ने, चाहे वो प्रेम से गए हों, चाहे वो नाद से गए हों, चाहे वो संकल्प से गए हों, चाहे वो तंत्र से गए हों, कहीं से भी उन्होंने यात्रा करी हो, सब ने यही कहा कि एक निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। तो जहां गुरु मिट गया वहां समझना परमात्मा या निराकार चालू हो गया। अब तुम आराम से रहना, वहीं से तुम परमात्मा हो जाओगे। तो ये घटित हो रहा है। अब बस उसमें जो है आराम से ठहर जाना। बस प्रश्न उठेंगे हमारे मन में, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रश्न नहीं उठेंगे, हमारे मन में प्रश्न उठेंगे। प्रश्न वो आदत की वजह से होंगे। अगर आपने जिंदगी में कभी साइकिल चलाई होगी तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को ये एक्सपीरियंस होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, और जब हम टारगेट पे पहुंचने लगते हैं तो भी हम पैडल मारते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम पैडल मारना छोड़ देते हैं, ब्रेक नहीं लगाते। ब्रेक नहीं लगाते तो ब्रेक ना लगाने के कारण टायर घूमता है। जब आप पहली बार परमात्मा के आमने सामने हो गए या परमात्मा में लीन हो रहे तो अभी तुम्हारे मन के टायर कुछ कदम और घूमेंगे। वो आदत की वजह से होगा। तो आदत की वजह से तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा कि मेरा गुरु कहां चला गया, कि मैं ये कहां आ गया, क्या सच में मेरा यही स्थान था, क्या मैं पिछले जन्मों में अपने गुरु से जुड़ा हुआ था, क्या यही मेरा गुरु था। ये कुछ कदम टायर आगे जा रहा है अपने आप ही, और फिर एक जगह जो है अब तुमने पैडल मारना रोक दिया। अब साइकिल में कोई ताकत नहीं लगा रहे, मगर जो ताकत लगी थी उसके कारण साइकिल थोड़ा आगे जाएगी और अपने आप रुक जाएगी। तो अब क्या है, हमें शांत रहना है। उस शांति में वो परमात्मा
या वो जो भी ज्ञान है वो घटित होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको समझेंगे कि अगर हम कुछ ही दिन में अपने गुरु के साथ जुड़ के या अपने मित्र के साथ जुड़कर ब्रह्मांड को देख रहे हैं और ब्रह्मांड में चीजों को देख रहे हैं, और ये इतना देखते वक्त इतना सत्य होगा कि एक बार की देखने वाला कहेगा कि शायद संसार झूठ है, संसार सपने जैसा है, मगर जो मैंने उस समय देखा वो बिल्कुल सत्य है। ऐसी चीजें घटित होंगी। तो जो भोला सिंह जी को घटित हो रहा है वो हो सकता आपको घटित हो रहा हो। तो आप भी इस बात को समझना कि आदत की वजह से थोड़ा कदम आगे जाएगा मन। अगर आप शांत नहीं होंगे तो आप मन को शक्ति देंगे, मन फिर और आगे चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर साधक सोचेगा अच्छा भी नहीं घट रहा, थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी और मेहनत करो। तो फिर साधक गोल गोल घूमेगा, जैसे कोल्हू का बैल घूमता है। अब कोल्हू का बैल कितनी भी तेज भागे या धीरे भागे, पहुंचेगा तो वो कहीं नहीं। तो शांत होना है वहां पर, है ना भोला जी। और अगर कुछ आपके मन में है तो आप बताओ। नहीं गुरुदेव, अब एक सिचुएशन ऐसी हो गई है गुरुदेव, पहले जैसे कहीं बाहर बैठे हैं या कुछ भी हैं, अब ध्यान में जाने के लिए जैसे ही मतलब बैठे आंख मूंद के, और उसके बाद तुरंत ही कनेक्ट वहीं जुड़ जाता है उसी समय। और फिर अब तो गुरुदेव आनंद की सीमा नहीं है कोई। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको भी, मेरा मन जो है ना जी इन चीज़ों से बहुत पीछे हट गया है। तो अब मेरी स्थिति में ऐसी हो रही है, मेरे मन के अंदर ये ख्याल होता है कई बार, तो मेरे को ये होता है भी वो जो हाथ में ऐसे बजाने वाले होते हैं ना जी, ऐसे भी वो ले लूँ और कहीं बैठ के अपना बस इसी काम में लग जाऊँ, जहाँ बस मन ये करता है भी बस कहीं किसी से मत बोल, किसी से कुछ कर, बस अपना समाधि में बैठ के मेरे को वहाँ कोई बुलाए ना, चलाए ना, उठाए मेरे को, बस मैं बस उसी समाधि में बैठा रहूँ। तो आनंद की सो सीमा है गुरुदेव, वो तो मैं कैसे बयान करूँ उसको, जो मतलब आनंद प्राप्त हो रहा है, जो हर ऐसे लगता है भी बस जो काम है इसको छोड़ दे, भी बस इसी तरफ लगता। और ऐसी ऐसी कोंपलें फूटती हैं, जैसे वृक्ष के अंदर कोंपलें फूटती हैं, तो उसको मतलब उसकी खुशबू, तो मैंने बताया था भी एक ऐसी अजीब सी खुशबू जो है, तो उसकी सुगंध आती है। तो जब वो सुगंध आने लग जाती है तो फिर कुछ ऐसा आनंद हो जाता है भी, कभी वो उसके बारे में सोचा ना, कभी देखा ना, कभी महसूस किया। ऐसा भी होता है जी। अब जैसे भोला सिंह जी ने जो बताया अपना एक्सपीरियंस जो बताया, अब आप समझें कि उनके एक्सपीरियंस के साथ और बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। जैसे उनको लगता है कि वो हाथ में बजाने वाला है, वो लेके मैं बजाने, किसी से बात नहीं करूं। अगर मैं समाधि में हूं तो ये समझना एक एक बात को, अगर समाधि में हूं तो किसी से बात नहीं करूं, अगर करूं तो क्या करूं, वो बजाने वाला ले आऊं, वो बजाऊं, या फिर क्या करूं, ऐसे कुछ कुछ होता है। ऐसे कुछ कुछ होता है कि मैं चुप बैठ जाऊं, पक्षियों की आवाज सुनूं जी, एक अच्छी सी खुशबू आती है, और वो खुशबू जो है इस पृथ्वी पर आती है, मगर इस पृथ्वी पर किसी भी चीज से वो मिलती नहीं मिलती, सभी चीजों से अलग है वो किसी और ब्रह्मांड की खुशबू इस पृथ्वी पर आपको आती है। तो ये चीजें जब घटित होती हैं तब आप समझेंगे कि आपकी यात्रा बहुत अच्छी है। और फिर साधक जो है संगीत से जुड़ने लगता है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले हारमोनियम लेके आया हूँ, मैं अब टीचर ढूंढ रहा हूँ, मैं भी संगीत से जुड़ गया हूँ, उसमें सा रे गा मा सरगम जो है। तो वैसे ही आपके अंदर भी होगा कि आप संगीत से जुड़ जाएंगे, आपको पक्षी अच्छे लगने लगेंगे, आपको बस जो बैठना अच्छा लगेगा, कोई फालतू की बात नहीं। और यहाँ तक कि आपको ये भी लगेगा कि घर में भी बात ना करो, जी जी, चुप बस अपने में डूबा रहूं। ऐसा आपके साथ अगर होगा तो आप समझना कि एक जीवित गुरु की या एक ऐसे मित्र की जो इस जगत को भी जानता है और उस जगत को भी जानता है, उसकी जरूरत अब बहुत ज्यादा है। क्योंकि प्रेम करने वाला जब अपनी बातें बताता तो उसी को ढंग से बता पाता जिसने कभी प्रेम करा था या जो प्रेमी होगा। एक शराबी शराबी को समझ सकता है, ऐसी एक निराकार निराकार को समझ सकता है। तो फिर आप अपना समय व्यर्थ नहीं करना,
भोला सिंह जी एक बहुत अच्छे वैद्य हैं, और ऐसा नहीं है कि बस इन्होंने सिर्फ ये सपने देखे, वो चीज़ें उनकी रियल लाइफ में घट रही हैं, उनके अंदर चेंज आ रहा है। तो आप में कहीं भी कुछ ऐसा दिखाई देता तो आप जरूर बैठे नहीं, फिर कुछ करें।